हेलो हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। मेरे उम्मीद से आप लोग अच्छे होंगे। चलिए मैं आप लोगों के सामने अगेन रूबरू तो हम लोग क्लास 10th में पढ़ रहे दो चर वाले रखी समीकरण युग्म। आज का रहेगा लेक्चर नंबर 21। आप लोगों को लेक्चर नंबर 20 तक बता दिए हैं। अगर आप लेक्चर नंबर 20 तक नहीं देखे तो आप मेरे व्यू चैनल करने पे प्लेलिस्ट मिलेगा, यहाँ पे देख सकते हैं आप। ठीक है, तो चलिए मैं अपना लेक्चर स्टार्ट करता हूँ। लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों को से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप वीडियो को मेरा वॉच करते हैं और आपको पसंद आते हैं तो आप फीडबैक अपना ज़रूर दीजिए। ठीक है, आप और एक बात कि आप कहाँ से वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ आप प्लेस का नाम लिख कर कमेंट कीजिए। ठीक है, इसके लिए थैंक यू। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो लेक्चर नंबर रहेगा 21 में हम टाइप से पढ़ेंगे 6। और देखिए टाइप 6 का ज्यामिति और क्षेत्रमिति पर आधारित प्रश्न रहेगा। फर्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, किसी त्रिभुज के तीनों कोण x, y और 50 डिग्री है पूर्णग्राम तथा दोनों कोणों x और y का अंतर 20 डिग्री है। x और y का y ज्ञात करना, x और y ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, आपको क्वेश्चन को समझना होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आप जानते हैं भैया कि त्रिभुज में तीन कोण होते हैं, तीन भुजाएं होती है और तीन कोण होते हैं, तीन भुजाएं होती है और 6 भाग होते हैं, पता है ना आपको। तो कोई भी त्रिभुज हो, कैसा भी त्रिभुज हो, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल जो होता है 180 डिग्री होता है। कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्यूशन करते हैं। देखिए इसमें क्या दिया हमको कि किसी त्रिभुज के तीनों कोण ना आपको दिया x, y और 50 डिग्री दिया है पूर्णग्राम तथा दोनों कोणों x और y का अंतर दिया है, डिफरेंस दिया है आपको 20 डिग्री है। x और y का मान ज्ञात कीजिए, मतलब x और y डिग्री का कोण ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग ज्ञात करते हैं। लेकिन इससे पहले आपको देखिए लिखने का तरीका क्या होता है, आपको क्या करना होगा, तो मानना पड़ेगा आपको। माना कि त्रिभुज के क्या लिखेंगे, त्रिभुज के तीन कोण, माना कि त्रिभुज के तीनों कोण क्रमशः, तीनों कोण क्रमशः क्या लिखेंगे, क्रमशः क्या मान लेते हैं, क्रमशः कोण ए बराबर मान लेते हैं यहाँ पे x डिग्री तथा कोण a बराबर x माने और y बराबर मान लेंगे कितना, कोण b बराबर y मान लेंगे, क्या मानेंगे, y बराबर कोण b बराबर मानेंगे कितना, y डिग्री एंड कोण c बराबर मान लेते कितना, 50 डिग्री। ठीक है, तथा दोनों कोणों x और y का अंतर जो है 20 डिग्री, कितना, x और y, x डिग्री और y डिग्री का जो अंतर है भैया कितना दिया हमको, 20 डिग्री दिया। कितना डिग्री दिया, 20 डिग्री दिया है। ठीक है, इतना 20 डिग्री दिया हमको। ठीक है, तो चलिए हम आपको ना फिगर के द्वारा समझाते हैं। देखिए माना कि ABC एक त्रिभुज है, क्या माने हम लोग, माना कि ABC एक त्रिभुज है। तो आप लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल जो होता है यहाँ पे, मतलब कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C इक्वल टू 180 डिग्री होगा। आपको पता है भैया, बच्चा जानता है। आप लोग बोले कैसी बात करती है, आप तो हम जानते ही है ना, बहुत पहले से जानते हैं हम कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, जिस तरह से चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है। ठीक है, तो देखिए कोण ए को हम माने x डिग्री और कोण y और कोण c इक्वल टू कितना माने, 50 डिग्री मान के चले। ठीक है, तो चलते हैं त्रिभुज ABC में काम करेंगे। त्रिभुज ABC में देखते हैं, देखिए क्या होता है। त्रिभुज ABC में काम करते हैं, देखिए कोण A लिखेंगे, कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C इक्वल टू 180 डिग्री। यस नो, बताइए यस ना। अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, कोण A, कोण B और कोण C। देखिए कोण A और कोण B और कोण C का मान वैल्यू हमको दिया है, क्या दिया, कोण A बराबर x दिया है प्लस कोण y, B बराबर y और कोण C का मान दिया है हमको 50 डिग्री। कितना दिया है, 50 डिग्री दिया है। किससे बताइए, प्रश्न अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिया है। ठीक है, तो चलिए अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू क्या करते हैं, 180 डिग्री में माइनस कर देते हैं 50 डिग्री। ठीक है, तो देखिए x इम्प्लाई डेट x प्लस वाई इक्वल टू मानते, आप देखिए 180 में जब 50 डिग्री आप माइनस कीजिएगा तो 130 डिग्री बनेगा, 130 डिग्री बनेगा, मिलेगा हम लोग को। ठीक है, तो समीकरण इसको क्या मानेंगे, सेकंड मानेंगे। देखिए समीकरण 1 माने इसको, समीकरण 2 माने। अब चलते हैं हम लोग क्या, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 से क्या कर देंगे हम लोग, विलोपन विधि से रहेंगे। समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 से काम करते हैं हम लोग। देखिए क्या करते हैं हम लोग, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 से, देखिए x माइनस वाई यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे क्या लिखते हैं, यहाँ पे देखिए x माइनस वाई इक्वल टू 20 डिग्री है समीकरण 1, और समीकरण 2 हम लोग का x प्लस वाई इक्वल टू कितना बताइए, 130 डिग्री। यस नो, बताइए हाँ।
ठीक है। देखिए यहाँ पे प्लस लेकर चले तो इसका साइन नहीं बदलेगा, ठीक है। देखिए y प्लस में है, y माइनस, ऊपर में y माइनस में है और नीचे में y प्लस में, तो इन दोनों कैंसिल हो गए भैया, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, x और x जुटेगा तो x, देखिए x का गुणांक कुछ नहीं मतलब 1 है, ठीक है। तो 1 और 1 2x हो गया इक्वल टू, ये तो 0 बन गया भाई, बना कि नहीं, y माइनस वाई प्लस y जो है 0 हो गया। तो 0 को हम लिखे या नहीं लिखे कोई फर्क पड़ने वाला, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो चलिए अब देखिए हम, देखिए जब आप 20 और 130 डिग्री जो ऐड कीजिएगा, जोड़िएगा इन दोनों को, क्या कीजिएगा, जोड़िएगा तो 150 डिग्री मिलता है। कितना होता है ये, 150 मतलब 50 डिग्री, 150 डिग्री बनता है, मिलता है हम लोग को, ठीक है। तो x इक्वल टू 150 डिग्री बटे 2 आएगा, यस नो बताइए। तो देखिए x इक्वल टू आ गया हम लोग का कितना, 75 डिग्री, कितना आएगा बताइए, 75 डिग्री, ठीक है। देखिए x का वैल्यू हम मेरे पास निकल गया भाई 75 डिग्री। इस तरह से समीकरण 1 में चलेंगे, काम करेंगे या समीकरण 2 में करेंगे काम। देखिए समीकरण 1 से काम करते हैं। समीकरण 1 इस में देखिए क्या होता है, समीकरण 1 क्या है हम लोग का, x माइनस वाई इक्वल टू 20 डिग्री है। तो देखिए x माइनस वाई इक्वल टू 20 डिग्री है, तो x का वैल्यू यहाँ पर रखेंगे 75 डिग्री, माइनस क्या है, माइनस वाई है, माइनस वाई इक्वल टू 20 डिग्री, ठीक है। चलते हैं फिर आगे हम लोग लिखते हैं, नीचे छोड़ देते हैं, ठीक है। देखिए 75 डिग्री माइनस वाई इक्वल टू 20 डिग्री हुआ, तो माइनस को इधर रहने दीजिए, इम्प्लाइड एट क्या कीजिए, पहले इम्प्लाइड एट कीजिए हम लोग, इम्प्लाइड एट माइनस वाई को जैसा वैसा रहने दीजिए, 20 डिग्री इधर है तो माइनस, देखिए 75 डिग्री प्लस में इधर उधर जाएगा, LHS से RHS की तरफ जाएगा, तो सिंबल मतलब साइन क्या होता है, चेंजिंग होता है, आपको पता ही है, ठीक है। तो माइनस 75 डिग्री होगा, कितना बताइए, 75 डिग्री। अब देखिए माइनस वाई इक्वल टू, जब आप 75 में 20 डिग्री को माइनस कीजिए, मतलब 75 डिग्री को जब 20 डिग्री में माइनस कीजिएगा तो आएगा आप लोगों को 55 डिग्री, कितना बताइए, 55 डिग्री। देखिए तो देखिए माइनस 55 डिग्री है, क्योंकि देखिए आप प्लस और माइनस का अपना जो कन्फ्यूजन होता है आपको, देखिए 1 सेकंड के अंदर आपको दूर करते देखिए आपको इतना याद रखना है, कितना याद रखना है आपको, इस कॉन्सेप्ट को याद रखना है, क्या कि आप देखिए कि वैल्यू मतलब किसका मान बढ़ा है, 20 मान बढ़ा है कि 75 मान बढ़ा है। तो देखिए माइनस को अभी प्लस माइनस को छोड़ दीजिए, इससे कोई मतलब नहीं हमको, बाद में देखेंगे। देखिए अब देखिए इसका वैल्यू कितना, 20 और 75, तो बड़ा कौन हुआ, 75। तो देखिए जो बड़ा हुआ ना, जो बड़ा मान हुआ, बड़ा वैल्यू हुआ, बिग मतलब क्या कहते हैं, ग्रेटर देन वैल्यू हुआ ना, तो इसको हम लोग देखते हैं इसका साइन क्या है। अगर माइनस साइन है तो माइनस में आंसर आएगा, अगर प्लस रहेगा तो प्लस में आएगा। तो देखिए यहाँ पे बड़ा साइन जो है भाई 75 जो है माइनस में, तो माइनस में आएगा, ठीक है। तो देखिए ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया भाई, y इक्वल टू आया 55 डिग्री, हम लोग को भाई फाइनली मिल गया। अतः लिखेंगे क्या, अतः x और y, अतः त्रिभुज के लिख सकते हैं, अतः त्रिभुज के तीनों कोण क्रमशः क्या लिख देंगे, क्रमशः इक्वल टू, देखिए x का वैल्यू मिला हमको कितना बताइए, x का वैल्यू जो मिला भाई कितना मिला, देखिए तो यहाँ पे x का वैल्यू 75 डिग्री, क्रम से x इक्वल टू 75 डिग्री, कॉमा y इक्वल टू लिख दिए 55 डिग्री, ठीक है। और हम लोग का तो क्या कहते हैं, c का वैल्यू तो पता है भैया, क्या पता है ना, तो इतना हम लोग का फाइनली कर देते हैं आंसर, हम लोग फाइनली आंसर हो गया। तो चलिए हम लोग मेरे उम्मीद से आप लोग को समझ में आता होगा, ठीक है, इस क्वेश्चन को। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2 है टाइप 6 का, चक्रीय चतुर्भुज ABCD के चारों कोणों के मान ज्ञात करें, कॉमा जिसमें कोण A इक्वल टू x प्लस वाई प्लस 10 डिग्री, कॉमा कोण B इक्वल टू वाई प्लस 20 डिग्री, कॉमा कोण C इक्वल टू x प्लस वाई माइनस 30 डिग्री एंड कोण D इक्वल टू x प्लस वाई है। आपको ना चक्रीय चतुर्भुज के ABCD दिया है, आपको चक्रीय चतुर्भुज ABCD दिया, तो ABCD का कोण A, फिर कोण B, फिर कोण C प्लस कोण D का मान आपको ज्ञात करना, मतलब चतुर्भुज के चारों कोण ज्ञात करना, चक्रीय चतुर्भुज के, ठीक है। तो चलिए हम लोग ज्ञात करते हैं। देखिए आपको कोण A बराबर इतना दिया है, कोण B बराबर इतना दिया है, कोण C बराबर x प्लस वाई माइनस 30 डिग्री, इस तरह से कोण D इक्वल टू x प्लस वाई दिया आपको, ठीक है। तो चलिए हम लोग सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए आपको जो जो दिया है लिखिए, पहले दिया है, क्या दिया है, क्या दिया भैया, हम लोग को जो दिया है ना, कोण A इक्वल टू दिया है भैया, क्या बताइए, x प्लस वाई प्लस 10 डिग्री, तो कोण A का मान इतना दिया, और कोण B बराबर दे दिया है हम लोग को y प्लस 20 डिग्री, कितना, y प्लस 20 डिग्री। इस तरह से कोण C बराबर दिया वैल्यू x प्लस वाई माइनस 30 डिग्री, और कोण क्या कहते हैं, कोण D बराबर दे दिया भैया, कितना बताइए, कोण D बराबर x प्लस वाई, ठीक है। तो आपको बताइए चक्रीय चतुर्भुज हो कि कैसा भी चतुर्भुज हो, तो चतुर्भुज के चारों कोणों का जो योगफल होता है 360 डिग्री होता है, मतलब दो क्या होती है, दो
क्या होता है ये, दो त्रिभुज के कोणों का योगफल के बराबर होता है। दो त्रिभुज के कोणों का योगफल, एक त्रिभुज के कोणों का योगफल जो होता है, तीनों कोणों का योगफल जो होता है 180 डिग्री, तो दो त्रिभुज हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो आप इतना याद रखिएगा कि चतुर्भुज कैसा भी चतुर्भुज हो, चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है। तो चलिए इसी से हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। तो इतना दे दिया, तो हम लोग जानते, लिखेंगे वी नो डैट, क्या लिखेंगे बताइए, वी नो डैट, हम लोग जानते हैं। क्या जानते हैं भैया, हम लोग जानते हैं क्या कि चक्रीय चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल इतना होता है, लेकिन यहाँ पे चक्रीय चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल इतना होता है। लेकिन हम लोग पता है, देखिए यहाँ पे क्या हो, चक्रीय चतुर्भुज होता है, तो चक्रीय चतुर्भुज के ना क्या कहते हैं, सम्मुख कोण ना क्या होते हैं, सम्मुख कोणों का योगफल जो होता है ना 180 डिग्री होता है। आपको दिखाते हैं, जैसे सम्मुख कोण यहाँ पे देखिए, अगर देखिए हम कोण ए और कोण बी और कोण सी और कोण डी में, तो कोण ए का सम्मुख कोण होगा कोण सी, कोण ए का सम्मुख कोण होगा भैया क्या, कोण सी होगा, और कोण बी का सम्मुख कोण होगा कोण डी, क्योंकि आपको पता है ना आमने सामने वाला सम्मुख कोण होता है। ठीक है, तो वी नो क्या जानते हैं हम लोग, जानते हैं क्या कि चक्रीय चतुर्भुज, क्या जानते हैं, चक्रीय चतुर्भुज, देखिए चक्रीय चतुर्भुज का सिंबल देखिए, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल जो होता है बराबर 180 डिग्री होता है। यस नो बताइए, यस होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा इस बात को, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल 180 इसलिए क्या होगा बताइए, कोण ए प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री होगा। ठीक है, क्या होगा, 180 डिग्री होगा। देखिए हम लोग को जो यहाँ पे कोण ए प्लस कोण सी दिया है, क्या दिया बताइए, देखिए कोण ए प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री होगा समीकरण 1 से, और इसी इसी प्रकार से कोण बी प्लस कोण डी इक्वल टू होगा कितना बताइए, फिर भी 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग, देखिए कौन समीकरण 1 में देखते हैं, समीकरण 1 क्या कहता है हम लोग का, समीकरण 1 में देखिए समीकरण 1 जो कहता है भैया, क्या कहता है, कोण ए प्लस कोण सी बराबर इतना डिग्री है, कितना डिग्री बताइए, इतना डिग्री है। तो देखिए समीकरण 1 में क्या करते हैं हम लोग, कोण ए प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री हो, तो चलिए हम लोग कोण ए का क्या वैल्यू है हम लोग का, तो क्या है, कोण ए बराबर x प्लस वाई प्लस 10 डिग्री, x प्लस वाई प्लस 10 डिग्री। ठीक है, x प्लस वाई बराबर 10 डिग्री। देखिए यहाँ पे कोण ए का मान रख रहे हैं, समझे कि नहीं, कोण सी, अब कोण सी बराबर कितना, x प्लस वाई प्लस माइनस 30 डिग्री प्लस x प्लस वाई माइनस 30 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री होगा कि नहीं होगा बताइए, बोलिए यस होगा, क्यों नहीं होगा भैया, होगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे देखिए x और x तो 2x हो जाएगा, यस नो बताइए, इम्प्लाइड एट 2x हो जाएगा। अब इधर देखिए y प्लस वाई 2y हो जाएगा, यस नो बताइए, 2y हो गया। अब देखिए इधर प्लस 10 है और माइनस 30 है, तो माइनस 20 हो गया, माइनस 20 इक्वल टू 180 डिग्री हो गया, यस नो बताइए, यस। अब देखिए क्या होगा, 2x प्लस 2y, अब देखिए माइनस 20 डिग्री तो उधर जाएगा, मतलब RHS से जाएगा, तो 200 डिग्री होगा, यस ना बताइए, यस ना, हाँ यस होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें दो कॉमन है, दो क्या है भैया, कॉमन, x प्लस वाई इक्वल टू बराबर 200। देखिए यहाँ पे देखिए इधर भी 2 है, इधर भी 2 है। ठीक है, तो 2 को कॉमन ले ले, 2 को कान पकड़ के खींच के बाहर कर दिए, और x बचा और y बचा, तो x प्लस वाई को ब्रैकेट में ले लिए बराबर 200 डिग्री। ठीक है, देखिए जब x प्लस वाई इक्वल 2 होगा, जब 200/2 हो जाएगा, गुना हुआ तो देखिए गुना से भाग में जाएगा, याद है ना आपको, x प्लस वाई इक्वल 2 आ गया कितना, 100 डिग्री आया कि नहीं। जब 200 को 2 से भाग दीजिएगा तो 100 आएगा, 100 आएगा कि नहीं आएगा, तो यस आएगा। तो इक्वेशन फर्स्ट माने। अब चलते हैं हम लोग क्या, फिर समीकरण 2 में चलेंगे, क्या चलेंगे हम लोग, समीकरण 2 नहीं भैया, इसको देखिए समीकरण 1 समीकरण 2 मान ले, इसको मानते हैं समीकरण 3, क्या मानते हैं, समीकरण 3 मानते हैं। ठीक है, तो चलेंगे फिर समीकरण 2 में। तो समीकरण 2 हम लोग का क्या कहता है, देखिए समीकरण 2 जो हम लोग का कहता है भैया, क्या कहता है, कोण बी प्लस कोण डी बराबर 180 डिग्री, तो कोण बी का मान रखेंगे, कोण बी का कितना है बताइए, y प्लस 20 डिग्री, कितना होता है, y प्लस 20 डिग्री प्लस, आप देखिए कोण डी कितना है हम लोग का, कोण डी जो है x प्लस वाई, कितना है, x प्लस वाई इक्वल टू है हम लोग का, कितना बताइए, हाँ हो जाएगा किसके बराबर, 180 डिग्री बराबर होगा, यस नो, यस होगा। देखिए अब क्या करते हैं हम लोग, देखिए y है यहाँ पे x है, ठीक है, y है और x है प्लस y, इधर देखिए y प्लस वाई कितना आएगा, 2y होगा, तो x जैसा वैसा रहने दीजिए भैया। अब 180 डिग्री में जब आप 20 डिग्री को माइनस कीजिएगा, क्योंकि इधर प्लस है तो उधर जाएगा माइनस बनेगा, यस नो बताइए, यस बनेगा। ठीक है, कोई दिक्कत है बताइए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए x को इधर लिख सकते हैं हम, कोई दिक्कत होता है नहीं होना चाहिए।
अब 180 डिग्री में जब 20 डिग्री के माइनस कीजिएगा तो 160 डिग्री मिलेगा हम लोग को, ठीक है। जब देखिए x + 2y = 2 आ गया, हम लोग 160 डिग्री आया, यह सुनो तो समीकरण इसको चौथा मानेंगे। क्या मानेंगे भैया? चौथा मानेंगे। अब चलेंगे हम लोग क्या समीकरण विलोपन विधि द्वारा हल करेंगे। क्या किसी के विधि द्वारा? विलोपन विधि द्वारा। आपको बताया था ना कि 3 विधि होती है, वज्रगुणन विधि, विलोपन विधि और एक होता है कौन सा विधि होता है? प्रत्यास्थापन विधि। तो तीनों विधि में से ना आप कोई भी विधि को अपना सकते हैं, कोई भी विधि से हल कर सकते हैं, ठीक है। हमको लगता है आसान विलोपन विधि, तो विलोपन विधि आसान मतलब क्या? अच्छा रहता है विलोपन विधि से जल्दी हो जाता है। विलोपन विधि से हल करते हैं हम लोग, क्या करते हैं? विलोपन विधि से हल करेंगे। देखिए हम लोग का विलोपन विधि का बनाने का तरीका आपको पता ही है। अगर आप विलोपन विधि के बारे में नहीं जानते कि कैसे सॉल्व करते हैं तो आप मेरे चैनल पर जाइएगा, आप यहाँ पे प्लेलिस्ट मिलेगा आपको, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। देखिए विलोपन विधि से कैसे हल करते हैं हम लोग। देखिए वो x देखिए इधर तो हम लोग समीकरण को ऐड करेंगे, समीकरण 1 नहीं, समीकरण 3 + समीकरण 2, समीकरण 3 माइनस करेंगे समीकरण चौथा से, क्योंकि हमको भैया अगर माइनस में चाहिए तो फिर तो कटेगा, क्योंकि एक हमको चरना विलुप्त करना मतलब हटाना है। क्या करना है? हटाना है हम लोग को। क्या करना बताइए? हटाना है। तो देखिए हम लोग का समीकरण 3 क्या है हम लोग का? x + y = 2 है कितना? 100 डिग्री। यह सुनो बताइए। इस तरह से हम लोग का समीकरण चौथा जो है भैया क्या? x + 2y = 2 है हम लोग का 160 डिग्री। यह सुनो बताइए। आप माइनस करेंगे तो माइनस सिंबल इसका बदल देखिए, इधर प्लस इधर माइनस कैंसिल हो गया। आप देखिए y प्लस में -2 तो -y = 2 आ गया भैया। देखिए जब x 100 मतलब 100 में जब -160 डिग्री घटाइएगा तो माइनस में आंसर आएगा 60 डिग्री। क्यों आएगा माइनस में? क्योंकि माइनस का मान बड़ा है, इसलिए माइनस का वैल्यू क्या है? बड़ा। 160 डिग्री बड़ा होता है 100 डिग्री, इसलिए -60 डिग्री आएगा। तो इस तरह से -60 डिग्री आ गया, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया भैया। यह सुनो बताइए। तो y = मिला हम लोग का कितना बताइए? 60 डिग्री मिला। कितना मिला? y = 60 डिग्री मिला। अब चलते हैं हम लोग समीकरण 3 से काम कीजिए, चौथा से काम कीजिए, बाग बराबर है, ठीक है। हम लेते हैं समीकरण 3 से काम करते हैं। समीकरण 3 में क्या करते हैं? समीकरण 3 से या 3 में देखिए क्या है हम लोग का x + y = 2 है 100 डिग्री। तो देखिए यहाँ पे x रहने देंगे और y का वैल्यू रखेंगे। y = 60 डिग्री मिला है अभी। तो देखिए 100 डिग्री, देखिए आप x का वैल्यू निकालने के लिए 180 डिग्री में माइनस करेंगे 60 डिग्री को, x का वैल्यू मिल गया कितना बताइए? 40 डिग्री मिल गया। मिला कि नहीं मिला बताइए? तो हम लोग लिखेंगे, देखिए x और y का वैल्यू मिल गया भैया। अब चलते हैं हम लोग क्या चक्रीय चतुर्भुज के चारों कोण, अतः लिखेंगे क्या? अतः चक्रीय चतुर्भुज के चारों कोण, चक्रीय चतुर्भुज के देखिए सिंबल लिखते हैं हम, चक्रीय चतुर्भुज के चारों कोण क्रमशः, चारों कोण क्रमशः के बारे में लिखा है, कोई बात नहीं लिख भी सकते हैं कोण कॉमा डैश दे दीजिए से। अब देखिए कोण ए, तो कोण ए का वैल्यू जो हम लोग का क्या है बताइए? x + y = 10 डिग्री है। तो देखिए क्या करना होगा, देखिए x का वैल्यू रखिए यहाँ पे, x = मिला हम लोग को 40 डिग्री और y का वैल्यू रखिए यहाँ पे, y = 60 डिग्री मिला और माइनस है भैया, क्या माइनस नहीं प्लस है, क्या +10 है तो +10 लिख दीजिए। देखिए जब इन दोनों को तीनों को ऐड कीजिएगा आप 60 डिग्री + 40 डिग्री + 10 डिग्री ऐड कीजिएगा तो 110 डिग्री मिलेगा। कितना होता है? 110 डिग्री मिलेगा। हम लोग का एक कोण ए निकल गया भैया। इस तरह से हम लोग कोण बी निकालेंगे, तो कोण बी का वैल्यू हमको दिया y + 20 डिग्री, तो y + 20 डिग्री, तो y का वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, पुट करेंगे मान, y का मान कितना है? 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री + 20 डिग्री = आएगा 80 डिग्री आएगा। तो हम लोग का कोण भी निकल गया भैया, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग इसी तरह से कोण सी बराबर निकालते हैं। कोण सी का वैल्यू हम लोग का x + y - 30 डिग्री = देखिए 30 डिग्री = लिखेंगे, x का वैल्यू रखेंगे पे, क्या x का वैल्यू कितना हम लोग का 40 डिग्री निकला है। तो 40 डिग्री + y का वैल्यू कितना बताइए? 60 डिग्री, तो 60 डिग्री रखेंगे -30 डिग्री। जब आप 60 और 40 100 में -30 डिग्री कीजिएगा तो 70 डिग्री आंसर मिलेगा। तो कोण सी भी निकल गया भैया। अब चलते हैं हम लोग कोण डी, क्या चलते हैं? कोण डी, तो कोण डी का वैल्यू क्या हम लोग का x + y है, x + y है, x + y भैया क्या है? देखिए तो x का वैल्यू हम लोग का कितना 40 डिग्री है और y का वैल्यू कितना 60 डिग्री है। तो हम लोग का फाइनली 100 डिग्री मिल गया। देखिए कोण ए का वैल्यू निकला भाई, कोण ए का मान निकला कोण ए निकला कितना 110 डिग्री और कोण बी निकला 80 डिग्री और कोण सी निकला कितना 70 डिग्री और कोण डी बराबर 100 डिग्री निकला। अब देखिए चारों को ऐड कीजिए, चारों को जोड़ने के बाद क्या 360 डिग्री मिलता है? अगर मिलता है बोलेंगे हाँ मेरा सॉल्यूशन सही है, मतलब मेरा सॉल्व जो मतलब आंसर लिखे हैं सही है। तो चलिए हम लोग देखते, देखिए कोण ए 110 डिग्री 180 190 डिग्री 190 और 200
190 और 100, 190 और 100, 290, 290 और 360, हाँ सही, 290 + 70 360 होता। मैं मतलब हम लोग का फाइनली आंसर जो दिए भैया, सॉल्यूशन जो निकाले हैं सही है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए भाई, हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 क्वेश्चन नंबर। तो आप लोगों को ज्यामिति वाला 2 क्वेश्चन बता चुके हैं, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग फिर क्षेत्रमिति पर आधारित प्रश्न को, आपको बताया था ज्यामिति और क्षेत्रमिति पर, तो ज्यामिति वाला 2 क्वेश्चन बता दिया। अब चलते हैं हम लोग क्षेत्रमिति पे 2 क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन मतलब 3 नंबर का क्वेश्चन है, एक आयत का क्षेत्रफल मतलब एरिया 80 मीटर स्क्वायर कम हो जाता है, कॉमा यदि उसकी लंबाई को हम सूचित जो करते हैं भाई, डिनोट जो करते हैं या संकेत जो होता है लंबाई का स्मॉल एल होता है, ठीक है। तो 5 मीटर कम की जाती है, कॉमा और चौड़ाई मतलब चौड़ाई को स्मॉल बी से सूचित करते हैं तो 2 मीटर बढ़ा दी जाती है। यह देखें यहाँ पे डिक्रीज होता है, किसमें, लंबाई में डिक्रीज होता है और चौड़ाई में क्या होता है, इंक्रीज होता है, ठीक है, बढ़ा दी जाती है। पूर्णग्राम यदि हम लंबाई को 10 मीटर बढ़ा दे और चौड़ाई को 5 मीटर कम कर दे तो क्षेत्रफल 50 मीटर स्क्वायर बढ़ जाता है। पूर्णग्राम में आयत की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करें। आयत की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। आपको सबसे पहले आयत, देखिए मजेदार भाई क्या है क्वेश्चन है इस लेक्चर में, मजेदार सब क्वेश्चन भैया। ये सब क्वेश्चन ना आने का चांस है, एग्जाम पैटर्न के व्यू से देखे तो ये सब क्वेश्चन आने का चांस है, इसलिए ध्यान से आप लोग नोट्स कॉपी में नोट डाउन करते हुए जाइएगा, ठीक है। तो आपको एक ही बात कितना बार रिपीट करें, तो इसलिए आप समझदार हैं ना भाई, बस काफ़ी है, ठीक है। तो देखिए आपको हम बताना जो चाहते हैं, तो आप लोग आयत मतलब रेक्टेंगल का एरिया ऑफ रेक्टेंगल के बारे में जानते होंगे। लंबाई गुना चौड़ाई होता है, क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई मतलब एल होता है, स्मॉल एल गोमा चौड़ाई। आपको देखिए हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं आयत के बारे में। देखिए आयत का जो होता है भैया, आयत क्या होता है, आयत जो होता है ना, इसका देखिए लंबाई गुना चौड़ाई क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई होता है, क्या होता है, लंबाई। इसको देखिए, इसको जो बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्या, चौड़ाई। क्या बोलते हैं इसको, चौड़ाई मतलब बी बोलते हैं। इसको जो बोलते हैं एल बोलते हैं, क्या बोलते हैं भैया, इसको बोलते हैं एल। क्या बोलते हैं, एल, स्मॉल एल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्मॉल लंबाई। इसको क्या बोलते हैं, लंबाई, स्मॉल एल से सूचित करते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं ऊपर वाले को बोलते हैं क्या, चौड़ाई। क्या बोलते हैं, चौड़ाई, ठीक है। इस तरह का इसको बोलते चौड़ाई, इसको भी चौड़ाई बोलेंगे, और इसके सामने जो फिर इसको भी लंबाई बोलेंगे, ठीक भैया, इसको भी लंबाई। ये लंबाई क्या होता है, इक्वल होते हैं आपस में, आपस सामने सामने इक्वल होते हैं, ठीक है, बराबर होते हैं। अगर माना कि अगर आयत का एक लंबाई आपको दे दिया 50 मीटर और दूसरा पूछ रहा है तो 50 मीटर ही होगा, ठीक है, बात को समझे। देखिए इसमें अगर हम परिमाप मतलब पेरीमीटर के बारे में बोले कि आयत, मान लेते हैं आयत हम लोग का ABCD एक आयत है, क्या मान लेते हैं, ABCD एक आयत है। तो अगर हम एरिया निकालना चाहेंगे, एरिया किसका भाई, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का निकालना चाहेंगे हम अगर, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होगा लंबाई गुना चौड़ाई मतलब स्मॉल एल गुना बी होगा। यस नो बताइए, स्मॉल एल गुना बी होगा, ठीक है। अगर हम देखिए एरिया ऑफ पेरीमीटर, एरिया ऑफ नहीं लिखेंगे क्या, रेक्टेंगल ये क्या है, पेरीमीटर क्या लिखेंगे, पेरीमीटर ऑफ किसका, रेक्टेंगल का, ठीक है। रेक्टेंगल का अगर लिखे भैया क्या होगा बताइए, होगा क्या, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। क्या होगा, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। ये क्या होता है, परिमाप या परिमिति होता है। क्या होता है, परिमाप या परिमिति होता है। बात को समझे। तो आपसे अगर कोई पूछे कि आयत की लंबाई कितना होता है तो बोलेंगे लंबाई गुना चौड़ाई होता है, ठीक है। अगर पूछे आयत का परिमाप या परिमिति, एक ही बात है, इसी को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं पेरीमीटर। क्या बोलते हैं, पेरीमीटर। तो जो बराबर होता है, इसका फॉर्मूला जो होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। देखिए कैसे आता है आपको बताए क्या, देखिए ये दोनों में कॉमन 2 होता है और लंबाई प्लस चौड़ाई को जोड़ देता है। तो देखिए एक बात बताइए आपको, आयत का परिमाप या कुछ भी परिमाप बोल दें, जिससे अगर हम बोलेंगे त्रिभुज का परिमाप, तो त्रिभुज के परिमाप का मतलब हुआ त्रिभुज का तीनों तो क्या कोण का योग, क्या यही बोल रहे हैं ना। तो AB + BC + CA, इस तरह से बात को समझ रहे हैं ना। इस तरह से अगर देखिए तो देखिए यहाँ पे 2 कॉमन निकल रहा है। क्या निकला, देखिए आपको हम बनाते हैं, जैसे कि मान लेते हैं AX हुआ, क्या मान लेते हैं, अच्छा देखिए थोड़ा देर के लिए आपको समझाते, देखिए L + L अगर हम चारों को लिखें, देखिए चारों को लिखते हैं, AB बराबर L होगा तो L लिखे, फिर हम BC चलेंगे, फिर लिखेंगे प्लस B, यस ना बताइए प्लस B। अब इस CD में चलेंगे प्लस L लिखेंगे भैया। अब देखिए DA में चलेंगे फिर लिखेंगे B। अब देखिए इसको क्या कीजिए, L क्या होता है, 2L होता है, सॉरी इसका क्या है, देखिए प्लस B क्या होता है, 2B होता है। अब इसमें 2 कॉमन ले लिया, L + B हो गया। तो यही तो हो गया भैया, क्या हुआ बताइए, यही तो हो गया हम लोग का परिमाप या परिमिति हो गया। समझे भाई कैसे निकला परिमाप या परिमिति।
होती। इस तरह से आप भूलिएगा नहीं, ठीक है, बात को समझे, हाँ समझे। तो चलिए हम लोग फिर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भैया। क्वेश्चन क्या कहते हैं, इसको आप लिख लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिए कॉपी में, सभी को कीजिए। जो सब देखिए बोर्ड में हम बताते हैं ना, ये सब इंपॉर्टेंट टाइप के होती है बातें, समझे। तो आप लोग जरूर मेरा बातों को फॉलो कीजिए, ठीक है। देखिए विद्यार्थी जो होता है, स्टूडेंट जो होता है ना, जब तक अपना मतलब कोई भी टीचर हो, कैसा भी टीचर हो, या जैसे बड़े आदमी का अच्छी अच्छी बातें जो बताते हैं, इसका टीचर एक्चुअली ना, आप स्टूडेंट लाइफ में जब तक आप टीचर का बात को फॉलो नहीं कीजिएगा तब आप आगे नहीं बढ़ सकते, ठीक है। तो आपको टीचर का बात को फॉलो करना है। देखिए जानता तो सब कोई है, लेकिन फॉलो बहुत कम करता है, तो फॉलो करना होगा आपको। आगे आपको अगर बढ़ना है, आगे रास्ता आपको बनाना है, अच्छे से गुजरना है, या आपको मंजिल तक पहुंचना है, अपने मुकाम तक हासिल करना है, तो आप जिस डायरेक्शन में चल रहे हैं ना, जो मार्गदर्शक है ना, जो आपका मार्गदर्शक है, समझ रहे हैं, मतलब जो आपको क्या कहते हैं, बताने वाले, सिखाने वाले हैं, इसको आपको बात को फॉलो करना, इसका बात को आपको फॉलो करते हुए चलना है, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं, अन्यथा नहीं बढ़ सकते भाई। आपको हम फाइनली बोल देते हैं, क्योंकि आपको पता ही है कि मैं इस रास्ता से गुजरता हूँ, गुजर रहा हूँ, समझ रहे, गुजर चुका हूँ, गुजरता हूँ, ठीक है। तो हमको आपसे, आप लोगों से ज़्यादा एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं आप लोगों से सीनियर हूँ, बात खत्म, इतना ही, ठीक है। तो चलिए हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं, अपने क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन को और एक बार रिपीट करना चाहेंगे और आप लोग सुनना चाहेंगे, आप लोग भी ध्यान से मन मन में क्वेश्चन को दोहराते हुए आप लोग समझने का कोशिश कीजिए, ठीक है। तो क्वेश्चन हम लोग का है, क्वेश्चन नंबर 3 है हम लोग का, एक आयत का क्षेत्रफल मतलब एरिया दिया है, क्या दिया, 80 मीटर स्क्वायर कम हो जाता है, क्या होता है, कम हो जाता है, मतलब डिक्रीज हो जाता है, यदि उसकी लंबाई स्मॉल, मतलब लंबाई को स्मॉल एल सूचित करते हैं, लंबाई 5 मीटर कम की जाती है, कॉमा, और चौड़ाई 2 मीटर बढ़ा दी जाती है, पूर्णांक। यदि हम लंबाई को 10 मीटर बढ़ा दे और चौड़ाई को 5 मीटर कम कर दे तो क्षेत्रफल 50 मीटर स्क्वायर बढ़ जाता है, पूर्णांक। हम आयत की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करें। तो हमको जो निकालना भैया, एरिया, क्या इसका नहीं, एरिया नहीं, हाँ हमको परिमाप निकालना, क्या नहीं, लंबाई और चौड़ाई निकालना, क्या निकाला, परिमाप नहीं बोला, लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना, किसका, आयत का, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए इसमें हम लोगों को सबसे पहले लिखना होगा क्या, कि हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि, क्या जानते हैं भैया, देखिए तो हम लोग जानते हैं कि आयत का परिमाप, आयत क्या लिखते हैं, आयत का, अच्छा आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल लिखते हैं, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है भैया कितना, लंबाई गुना चौड़ाई, कितना होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, मीटर स्क्वायर। देखिए जब भी एरिया पूछे आपसे, जब भी एरिया पूछे तो मीटर स्क्वायर, इकाई स्क्वायर, स्क्वायर में होता है, लेकिन अगर आपसे पूछे लंबाई चौड़ाई पूछे तो मीटर में होता है, मतलब स्क्वायर में इसमें नहीं होता है, ठीक है। क्यों होता है आपको बता दे, देखिए मीटर प्लस मीटर ये ऐड होता तो मीटर का स्क्वायर नहीं होता, 2 मीटर हो जाता है। इस तरह से अगर हम लंबाई में उसे एरिया में देखिए, कोई भी चीज़ का एरिया में देखें तो ये मल्टीप्लिकेशन में होता है। जब मल्टीप्लिकेशन में अगर होता तो अगर मान लेते हैं 2 × 2 हुआ, 2 × 2 को 2 पे पावर 2 लिख सकते हैं ना, मतलब क्या होता है, ये पावर में चले जाता है, इस तरह से स्क्वायर में होता है, ठीक है। तो आप याद रखिए, कोई भी हो, कैसा भी हो, अगर आपको बोलते हैं ट्रेंगल का क्षेत्रफल तो मीटर स्क्वायर में होगा या सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा, बात को समझ, स्क्वायर में होगा, बात इतना समझ गए। तो चलते हैं हम लोग, तो एक आयत का क्षेत्रफल इतना कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 मीटर कम की जाती है और चौड़ाई 2 मीटर बढ़ा दी जाती है, ठीक है। तो देखिए हम लोग क्या समझे बताइए, लंबाई गुना चौड़ाई क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई होता है, क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। तो एल बी मीटर स्क्वायर होगा, यस नो बताइए, यस होगा। तो देखिए उसकी लंबाई 5 मीटर कम की जाती है, उसकी लंबाई जो भैया क्या 5 मीटर कम कर दी जाती है। देखिए यहाँ पे ना हम लंबाई को x मानते हैं, क्या मानते हैं, लंबाई को x मानते हैं। चलिए भैया हम लोग देखिए यहाँ पे लिख लिया, आयत का क्षेत्रफल इतना होता तो मानना पड़ेगा हमको, माना कि क्या लिखेंगे, देखिए माना कि आयत का लंबाई, आयत की लंबाई क्या लिखेंगे, आयत की लंबाई, लंबाई मतलब स्मॉल एल, आयत की लंबाई मतलब स्मॉल एल इक्वल टू एक्स मीटर मानते, क्या मानते हैं, एक्स मीटर मानते। इस तरह से तथा आयत की चौड़ाई, आयत की चौड़ाई क्या मानते हैं हम लोग, आयत रेक्टेंगल की
चौड़ाई क्या मानते हैं, रेक्टेंगल की चौड़ाई मान लेते हैं हम लोग कितना, मतलब स्मॉल बी मान लेते हैं कितना बताइए, वाई मीटर, क्या मानते हैं, वाई मीटर मानते हैं। जब लिखेंगे, जब लंबाई क्या लिखेंगे, लंबाई मतलब स्मॉल एल, लंबाई 5 मीटर कम और कम 5 मीटर कम और चौड़ाई 2 मीटर, और चौड़ाई क्या है, चौड़ाई 2 मीटर बढ़ा दी जाए, तब 2 मीटर बढ़ा दी जाए, तब देखिए तब क्या होगा, तब क्या होगा, देखिए जब लंबाई 5 मीटर कम की जाए, कम और चौड़ाई 2 मीटर बढ़ा दी जाए, जब लंबाई 5 मीटर कम और चौड़ाई 2 मीटर बढ़ा दी जाए तो क्या होगा, देखिए आयत की लंबाई जो हो जाएगा, फिर स्मॉल एल जो होगा भैया क्या होगा बताइए, इसमें जो होगा, माना कि आयत की लंबाई इतना माने x मीटर और तथा आयत की चौड़ाई इतना माने, तो लंबाई जो हो जाएगा, देखिए लंबाई 5 मीटर कम की जाती है, तो लंबाई x माइनस 5 मीटर होगा, यस या नो बताइए, यस। इस तरह से y मतलब क्या कहते हैं, लंबाई क्या यहाँ पे चौड़ाई मानने क्या स्मॉल b होगा, क्या बताइए, चौड़ाई 2 मीटर बढ़ा दीजिए, मतलब y+2 बढ़ा देंगे तो मीटर इतना आ जाएगा, ठीक है, बात को समझिए। देखिए इसको हम टिक मारते हैं, आप लोग नहीं लिखिएगा इसको, ठीक है, देखिए एल मिला हमको इतना, बी मिला इतना, ठीक है, तो चलते हम लोग अब चलेंगे क्या, इसका अगर क्षेत्रफल निकाले तो क्षेत्रफल बराबर होगा कितना, क्षेत्रफल आयत का क्षेत्रफल बराबर होगा लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई, तो लंबाई कितना है x-5 इंटू होगा कितना y+2 होगा, यस नो बताइए, यस या नो, यस बोलिएगा, आप बोलिए क्या बताइए, यस, ठीक है। देखिए लंबाई, अब देखिए x-y, जब इसको इन दोनों को गुना कीजिएगा, देखिए इसको ये जो है x गुना पूरे होगा, फिर 5 गुना पूरे होगा, समझ रहे बात को, तो देखिए x गुना y, तो x y हो गया तो x y लिखेंगे, इस तरह से फिर x+2x, तो 2x हो गया, माइनस 5 गुना y, तो -5y माइनस 5 गुना 10, समझे बात को, कोई दिक्कत बताइए नहीं। अब देखिए इसको ना हम मिटाते भैया, अगर आप तक यहाँ नोट डाउन कर लीजिएगा, हम मिटा देते इसको, ठीक है, क्योंकि जगह बनेगा तभी तो हम आगे कर पाएंगे। देखिए x+y, x देखिए इधर क्या मिला हमको, xy क्या मिला बताइए, xy+2x माइनस 5y माइनस 10 मिला हमको, ठीक है। अब चलते हैं प्रश्नानुसार, क्या चलते हैं, प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अनुसार चलती है। तो क्वेश्चन क्या कहता है कि एक आयत के क्षेत्रफल 80 मीटर स्क्वायर कम हो जाती है यदि उसकी लंबाई 5 मीटर कम की जाती है और चौड़ाई 2 मीटर बढ़ा दी जाती है, ठीक है। तो चलते हम लोग करते हैं। तो देखिए आयत के क्षेत्रफल इतना मीटर कम हो जाती है, तो आयत का क्षेत्रफल हम माने क्या, आयत का क्षेत्रफल जो होगा यहाँ पे, या आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई मतलब एल बी होगा, तो एल बी की जगह हम एक्स वाई भी लिख सकते हैं, यस ना बताइए, यस लिख सकते हैं ना, एक्स वाई, एल मतलब क्या एक्स हुआ और बी मतलब वाई हुआ, तो एक्स वाई में क्या होगा बताइए, क्या होगा यहाँ पे, क्या कह रहा कि मीटर 80 मीटर कम होता है, 80 मीटर कम कर देंगे इक्वल टू आएगा कितना बताइए, 80 मीटर कम करने पे इतना के बराबर होगा, कितना के बराबर, इतना के बराबर होगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लेते हैं। तो एक्स वाई माइनस होगा, देखिए भाई एक्स वाई माइनस होगा कितना, सॉरी प्लस होगा 2x माइनस 5y माइनस 10। देखिए हम जो कर रहे हैं ना, हम इक्वेशन निकालेंगे, ठीक है, इसके बाद तब हल करेंगे, एक्स वाई कैंसिल हो गया भैया। तो देखिए ये पूरे को उठा को LHS लेकर आइए, इसको RHS की तरफ भेज दीजिए। जब पूरे को हम LHS से RHS में ट्रांसफर करते हैं या कन्वर्ट करते हैं तो सिंबल या चिन्ह नहीं बदलता है, ठीक है, साइन नहीं बदलता है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। तो 2x माइनस 5y माइनस 10 इक्वल टू माइनस 80 डिग्री, यस ना बताइए, यस 80 डिग्री नहीं, सॉरी 80, क्या सिर्फ है माइनस 80। देखिए अब क्या होगा, माइनस 80 होगा ना यहाँ पे, तो कम हो जाती हैं। तो देखिए अब देखिए क्या करते हैं हम लोग, क्या करते हैं भैया, अब देखिए यहाँ पे 2x होगा क्या, 2x माइनस 5y, अब देखिए माइनस 80 में जब माइनस प्लस 10 जाएगा माइनस 70 बनेगा, क्या बनेगा बताइए, माइनस 70 बनेगा। देखिए भाई यहाँ पे थोड़ा सा मिस कर रहे हैं हम, देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, एक काम करते हैं हम लोग, क्या 2x इधर लेकर आते हैं, माइनस 2x सब बन जाएगा, ऐसे ना बताइए,
-80 को इधर भेज देते, ठीक, कोई दिक्कत है नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पे 2x है, 2x -2x आ गया, यस नो, माइनस प्लस 5y आ गया, यस नो बताइए, यस आ गया। अब -10 तो रहने दीजिए इधर, -80 तो 80 + 10 इधर आ जाएगा, -10 आ जाएगा, यस नो बताइए, यस आएगा, यस या नो बताइए, यस। तो -2x + 5y माइनस, देखिए अब देखिए क्या होगा यहाँ पे, हाँ देखिए क्या होगा, 70 डिग्री 80 में 10 जाएगा तो 70 डिग्री मिलेगा हम लोग का। तो फाइनली हम लोग का क्या मानते हैं, इक्वेशन फर्स्ट मिला कि नहीं मिला। आप इसको ना इस तरह से भी लिख सकते क्या कि कोई दिक्कत बताइए यहाँ पे, कोई दिक्कत, 2x - 5y यहाँ तक सही है ना, कोई दिक्कत नहीं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, फिर क्या बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए समीकरण 1 मिला, इक्वेशन फर्स्ट मिला, तो ये अगेन पुनः इस तरह से करेंगे, फिर क्या लिखेंगे बताइए, हम लोग फिर पुनः मतलब अगेन इसी तरह से काम करेंगे हम लोग, फिर अगेन अब करके यदि हम लंबाई को 10 मीटर बढ़ा दे और चौड़ाई को 5 मीटर कम कर दे, 10 मीटर बढ़ाने, वही फिर लंबाई गुना चौड़ाई, मतलब वही आयत का क्षेत्रफल होगा, क्या होता है ये आयत का क्षेत्रफल जो है भैया, आयत का क्षेत्रफल तो रहेगा ही हम लोग का फाइनली, पहले से तो है, क्या है पहले से, XY मीटर का स्क्वायर है, ये तो है हम लोग का पहले से। तो देखिए फिर कंडीशन है, कर यदि हम लंबाई को 10 मीटर बढ़ा दें, लंबाई मतलब स्मॉल l को बढ़ाने पर, कितना बढ़ाने पर, लंबाई 10 मीटर बढ़ाने और चौड़ाई को, और चौड़ाई क्या लिखेंगे, चौड़ाई मतलब स्मॉल b, चौड़ाई को 5 मीटर कम करने पर, 5 मीटर कम करने पर क्या होगा, देखिए 5 मीटर कम करने पर क्या होता है, देखिए यहाँ पे देखिए लंबाई 10 मीटर बढ़ाने पर, लंबाई को 10 मीटर बढ़ाएंगे तो x - 10 की +10, तो x + 10 हो जाएगा, और चौड़ाई को 5 मीटर कम करेंगे, मतलब स्मॉल b को कम करेंगे, कितना करेंगे बताइए, y - 5 मीटर को कम करेंगे, ठीक है। यस या नो आप बोलिएगा भाई, यस, यहाँ मीटर लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, इधर भी मीटर इधर भी मीटर लिख दीजिए। तो देखिए लंबाई को क्या 10 मीटर बढ़ाने पर और चौड़ाई को 5 मीटर कम करने पर, आप चलते हैं लंबाई, इसका क्या क्षेत्रफल निकालते हैं, एरिया क्या निकालते हैं, एरिया जब निकालेंगे तो लंबाई गुना चौड़ाई करेंगे, तो लंबाई गुना चौड़ाई जो करते हैं l गुना b करते हैं, तो x + 10 गुना होगा y - 5, यस नो बताइए, मीटर का स्क्वायर होगा, यस। आप देखिए गुना कीजिए x + y - 5, तो x y दो बार में करेंगे, x y प्लस माइनस फिर 5x होगा, इस तरह से 10y - 50 आएगा, तो x y माइनस देखिए -5x माइनस प्लस 10y - 50 को रहने दीजिए, इस तरह से रहने दीजिए। आप चलते हैं क्या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है हम लोग, एक्स वाई तो ऑलरेडी पहले से है, तो इसका क्या कहते हैं क्षेत्रफल 50 मीटर बढ़ जाता है, तो 50 मीटर क्या होता है, इंक्रीज होता है, क्या होता है, बढ़ जाता है, तो 50 मीटर बढ़ जाता है, तो लिख दीजिए इधर 50 मीटर बढ़ जाता है, तो एक्स वाई में 50 मीटर जोड़ दिए, तो देखिए हम लोग का क्या एक्स वाई -5x प्लस 10y -50, यह सुनो बताइए -50। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, तो देखिए इधर क्या होगा, देखिए भाई इधर क्या होगा, -2x प्लस 5y = 70 डिग्री, और यहाँ पे सॉरी इक्वेशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्स वाई प्लस 50 डिग्री = एक्स वाई -5x प्लस 10y -50। अब देखिए यहाँ पे ए एक्स वाई कैंसिल हो गया भैया, ए 50 नहीं ये कैंसिल हो, अगर प्लस में रहता है उधर भी रहता तब कैंसिल हो सकता है। अब क्या करें बताइए, अब क्या करें, अब देखिए 5 -5x है तो प्लस 5x आएगा, यस नो, प्लस 10x है तो -10y आएगा, यस नो बताइए। अब देखिए -50 में यहाँ -50 हो गया, यस नो बताइए, इन दोनों 50 ऐड हो जाएगा, यस या नो बोलिए, यस। 5x - 10y बराबर -100, क्या आएगा -100। देखिए 5 कॉमन होता है तो ले लीजिए यहाँ पे 5 कॉमन, तो x - 2y = आएगा -100, यस नो बताइए। तो x - 2y = आएगा कितना, जब 100 को 5 से भाग दीजिएगा -20 आएगा, कितना आएगा भाई -20 आएगा। इसको इक्वेशन क्या मानिए बताइए, इक्वेशन फर्स्ट माने थे यहाँ पे हम लोग, इसको माने इक्वेशन 2 से। अब चलते हैं हम लोग क्या इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड को हल करके हम लोग आगे बढ़ेंगे,
एक्स वाई का मान निकल जाएगा, तो हम लोग अभी लंबाई और चौड़ाई निकल जाएगा। तो चलिए यहाँ तक किसी को नोट डाउन करना है नोट डाउन कीजिए। तो चलते हम फिर आगे बढ़ते हैं, रफ करते हैं हम। तो चलते इधर रफ कर लेते हैं हम लोग, चलते हैं आगे। तो हम लोग देखिए क्या करेंगे, हम लोग देखिए यहाँ पे क्या -2x है, इधर x है, तो क्या कर देते हैं हम लोग 2 से गुना कर दे, क्या गुना कर देते हैं, क्या करते हैं हम लोग 2 से गुना करते हैं। समीकरण 2 में ना 2 से गुना कर देते। चलते हैं हम लोग क्या समीकरण अब लिखेंगे 9, क्या लिखेंगे भैया 9, मतलब अब क्या करेंगे हम लोग समीकरण 1 जैसा है वैसा लिख देंगे। समीकरण 1 माइनस तो माइनस नहीं प्लस माइनस प्लस माइनस हो जाएगा कैंसिल, तो माइनस प्लस समीकरण 2 गुना कर देते 2 से, कितना 2 से कर देते। तो चलिए तो -2x है तो -2x लिख देंगे, प्लस 5y है तो 5y लिख देंगे, इक्वल टू कितना 70 डिग्री है तो 70 डिग्री लिखेंगे। अब देखिए इसमें 2 से गुना करेंगे, इसमें क्या करेंगे 2 से भैया गुना करेंगे। तो देखिए RHS दोनों में गुना होगा, तो देखिए 2 गुना x 2x हो जाएगा इधर, तो 2x लिख देते हैं। फिर 2 दूना 4 -4y होगा तो 4y लिख देते हैं, इक्वल टू अब देखिए 20 दूना 40, माइनस में 40 आएगा, यस माइनस में 40 आएगा। अब देखिए इसमें क्या दोनों कैंसिल हो गया, माइनस प्लस कैंसिल हो गया। देखिए 5 में 4 जाएगा तो y बचेगा सिर्फ, ठीक है। तो 70 में 40 जाएगा 30 बचेगा, कितना बचेगा y का वैल्यू मिल गया भाई, कितना 30 मिल गया हम लोग का, ठीक है, मतलब 30 मीटर। तो चलते हैं हम लोग फिर समीकरण 1 में या समीकरण 2 में हल करते हैं। तो चलते हैं समीकरण 2 से, क्या करते हैं समीकरण 2 से हम लोग काम करते हैं भैया। तो समीकरण 2 क्या कहता है हम लोग, देखिए x - 2y इक्वल टू -20 है। तो देखिए x - 2 गुना y का वैल्यू रखिए 30 इक्वल टू आएगा -20, ठीक है। देखिए x - 30 दूना 60 बराबर -20। अब देखिए यहाँ पे x का वैल्यू निकालने के लिए हमको -20 प्लस 60 डिग्री होगा, तो देखिए x का मिल गया हम लोग कितना 40 मीटर और y बराबर निकला कितना 30 मीटर, क्या निकला 30 मीटर। हम लोग को फाइनली भैया मिलने वाला है क्या आयत का, लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे अतः आयत का लंबाई और चौड़ाई, आयत की लंबाई एंड चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई क्रमशः, लिखेंगे भैया चौड़ाई क्रमशः। तो देखिए स्मॉल l बराबर x बराबर कितना होता है 40 मीटर, लंबाई निकल गया, एंड चौड़ाई जो निकला मतलब कोण b या स्मॉल b, क्या स्मॉल b, या फिर बोलिए इसको लिखेंगे y, या y इक्वल टू मिला कितना 30 मीटर हम लोग का भाई फाइनली मिल गया। तो चलिए हम लोग फिर लास्ट क्वेश्चन रहेगा इस लेक्चर का, तो चलते हैं हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई टाइप 6 का हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है 4। क्वेश्चन नंबर क्या कहता है, किसी आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाती है, यदि इसकी लंबाई l 5 इकाई कम कर दी जाती है और पूर्णग्राम और चौड़ाई b मतलब 3 इकाई बढ़ा दी जाती है, यदि इसकी लंबाई 3 इकाई और चौड़ाई 2 इकाई बढ़ा दी जाए तो इसका क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। तो आयत का क्षेत्रफल आयत की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करें, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे क्या, माना कि आयत की लंबाई, माना कि आयत की लंबाई मतलब स्मॉल l, आयत की लंबाई मतलब स्मॉल l इक्वल टू मान लेते हैं यहाँ पे क्या होता है स्मॉल l इक्वल टू मानते हैं हम लोग क्या x इकाई मानते, क्या होता है x इकाई मान लेते हैं, ठीक है। इस तरह से था चौड़ाई, क्या मानते हैं चौड़ाई, किसका चौड़ाई आयत की चौड़ाई, तो आयत की चौड़ाई मतलब स्मॉल b मान लेते हैं हम लोग, क्या बताइए y में इकाई, क्या मानते हैं इकाई। अब मीटर क्यों ना माने, क्योंकि इकाई में वैल्यू दिया तो इकाई मानेंगे। तो चलते हैं हम लोग फिर क्या, तो होगा क्या क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल क्या लिखेंगे, तो क्षेत्रफल बराबर होगा क्या आता है क्षेत्रफल बराबर होगा इन दोनों का क्या गुणनफल होगा, तो x गुना y, x मतलब यहाँ पे l गुना b होगा, क्षेत्रफल की जगह क्या l गुना b, तो l गुना b बराबर होगा x y, यस ना, इकाई का स्क्वायर होगा, क्या होगा इकाई का स्क्वायर। अब चलते हैं हम लोग क्या, देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाती है यदि इसकी लंबाई और चौड़ाई स्मॉल l जो है 5 इकाई, क्या स्मॉल 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई कम करने पर कम और क्या कहते हैं कम और चौड़ाई मतलब स्मॉल b जो है 3 इकाई, क्या स्मॉल b बराबर 3 इकाई बढ़ाने पर, ठीक है। तो चलते हम लोग करते हैं, देखिए तो x स्मॉल l जो होगा तो इसमें क्या 5 इकाई बढ़ा कम करने पर तो x -5 कर देंगे, x -5 इकाई आ गया,
यस नो बताइए, y बराबर आ गया कितना बताइए, तो y+3 आ गया इकाई, यस या नो बताइए यस। तो इसका अगर क्षेत्रफल में एरिया देखिए, इसका एरिया, तो एरिया देखेंगे लंबाई गुना चौड़ाई, तो x-5 इंटू होगा y+3 इकाई का स्क्वायर होगा, क्या बताइए, इकाई का स्क्वायर होगा। देखिए तो देखिए x जो होगा गुना फिर y से होगा, फिर प्लस करेंगे फिर x गुना 3 से होगा, मतलब दोनों से होगा, तो x y हो गया और फिर x गुना 3 तो 3x आ गया, माइनस देखिए इस तरह से फिर 5 गुना y तो 5y प्लस माइनस 5 आ गया। इतना हम लोग को इकाई का स्क्वायर मिला, क्या मिलता है, इकाई का स्क्वायर मिला भाई, क्या मिला था, इकाई का स्क्वायर मिला। चलते हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें तो क्वेश्चन हम लोग का कहा था क्या कि आयत की क्षेत्रफल और इकाई कम हो जाती है तो माइनस कर देंगे एक्स वाई में, क्योंकि ऑलरेडी हमको पहले पता है कि क्षेत्रफल जो है पहले वाला ऑलरेडी पहले वाला क्षेत्रफल जो है एक्स वाई, तो एक्स वाई में -9 कम हो जाती है, इसके बराबर आएगा। तो एक्स क्या है, एक्स वाई +3x -5y की 15y होगा, बताइए यहाँ 15y की 5y होगा, बताइए -5y प्लस की -15y क्या होगा बताइए, -15 होगा सिर्फ। अब चलते हम लोग देखिए एक्स वाई कैंसिल हो गया भैया। अब इम्प्लाई डेट तो -3x अगर हम माइनस इधर कॉमन लेते हैं, -9 रहने दीजिए, अगर इधर माइनस कॉमन लेते तो 3x आएगा, यस या नो कि -3x आएगा बताइए। अगर माइनस कॉमन लेते तो -3x आएगा, तो +5y होगा, तो माइनस इधर +15 होगा, क्या यस ना बताइए। अब देखिए इधर माइनस कैंसिल हो गया, तो इधर चलेंगे तो 3x -5y = 15 -6 9 होगा कि नहीं बताइए, यस या नो। ठीक है, बात को समझिए, कोई दिक्कत है नहीं। अब देखिए 3x को रहने दीजिए इधर, -5y = 2 आ गया, 15 अच्छा हो गया, समीकरण इक्वेशन फर्स्ट मानिए। आप चलते फिर अगेन क्या करेंगे हम लोग, अगेन मतलब इसी तरह से अगेन करते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए आगे बढ़ने के बाद हम लोग क्या करते हैं भैया, कोई दिक्कत होते हैं समझने में, यहाँ समझे ना इसको, ठीक है। चलते हैं आगे, क्या चलते भैया, आगे चलते हैं। तो देखिए फिर लिखेंगे, देखिए हम लोग का ऑलरेडी हमको पता है एरिया जो हम लोग का ऑलरेडी पहले से दो क्या है बताइए, एक्स वाई इकाई है, क्या है, एक्स वाई इकाई है। फिर देखिए कंडीशन आगे पढ़ते हैं हम लोग, क्या है, एक्स वाई का स्क्वायर है, इकाई का स्क्वायर है। यदि इसकी लंबाई 3 इकाई और चौड़ाई 2 इकाई, लंबाई मतलब स्मॉल एल जो है ना, स्मॉल एल इसकी लंबाई जो है ना 3 इकाई क्या 3 इकाई और चौड़ाई जो है मतलब स्मॉल बी जो है भैया क्या है 2 इकाई बढ़ाने पर, 2 इकाई बढ़ाने पर देखिए क्या होगा, तब देखिए क्या परिवर्तन होगा। तो लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ाने पर क्या होगा, तो हम लोग का जो मिलेगा या लंबाई मिलेगा क्या आता है, x+3 होगा इकाई, यस या नो, आप बोलिएगा जी यस। तो अगर देखिए फिर बी देखिए मतलब चौड़ाई देखिए तो होगा क्या होता है, y+2 आएगा, इकाई क्या आएगा बताइए, इकाई आएगा। तो चलते हैं हम लोग फिर आगे काम करते हैं, L गुना बी इसका क्षेत्रफल निकालें तो x+3 × y+2 क्या आएगा बताइए, y+2 आएगा, यस या नो, यस। अब चलते हैं देखिए इधर गुना कर देते फिर x गुना y तो xy लिखेंगे, यस या नो, फिर x गुना 2x हो गया। अब देखिए 3 गुना y तो 3y हुआ, क्या 3y प्लस अब 3 दूना 6 आया कि नहीं आएगा। अब चलते हैं हम लोग क्या नहीं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कर देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के नहीं यहाँ लिखते हैं। किसी को यहाँ तक स्क्रीनशॉट या नोट डाउन करना है तो कर सकते हैं, यहाँ पे जगह कम है भाई। तो चलते हैं हम लोग फिर रफ करते हुए मिटाते और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे इसको यहाँ पे लिख लीजिए यहाँ से, ठीक है। तो देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है हम लोग का कि 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता, तो ऑलरेडी पहले हमको पता है भाई एक्स वाई 67 बढ़ जाएगा, तो 67 क्या कर दें प्लस कर देंगे, तो हम लोग को फाइनली यहाँ मिलेगा क्या मिला है हमको एक्स वाई, क्या मिला एक्स वाई, क्या एक्स वाई मिला है, तो एक्स वाई प्लस 2x क्या लिखेंगे 2x प्लस 3y प्लस 6, यस या नो। तो एक्स वाई कैंसिल हो गया भैया, कोई दिक्कत बताइए, नहीं होना चाहिए। अब क्या करते हैं हम लोग ना 2x अगर -2x लेंगे और -3y = 2 आएगा, क्या 6 - 67, यस या नो बताइए यस। आप इधर माइनस कॉमन तो 2x प्लस 3y होगा प्लस 3y = 2 आएगा 61 -61 रहेगा। तो देखिए ये माइनस कैंसिल हो गया, यस या नो, आप बोलिएगा यस।
अब देखिए इधर 2x प्लस 3y इक्वल टू आएगा कितना 61 आ गया। तो इक्वेशन इसको सेकंड मानेंगे। आप चलते हैं हम लोग क्या समीकरण 1 और समीकरण 2 से काम करते हैं। देखिए यहाँ पे 3y है, इधर 2x है, तो ये काम करते हैं हम लोग क्या, इधर हम ना इधर 3 से गुना करते हैं, इधर क्या 5 से गुना कर देते, बात खत्म, हम लोग का फाइनली मिल जाएगा। तो चलते हैं हम लोग फिर हल करते हैं। देखिए समीकरण 1 क्या लिखे होता है, विलोपन विधि से हम लोग हल करते हैं। ठीक, किसके विधि से, विलोपन विधि से, विलोपन विधि से भैया, किसके विधि से, विलोपन विधि के द्वारा हल करते हैं। तो समीकरण 1 क्या लिखे होता है, समीकरण 1 गुना 3 और प्लस समीकरण 2 गुना 5 करेंगे, क्या होता है समीकरण 2 गुना 5। तो चलते हम लोग करते हैं। तो 3 तिया 9x आएगा, तो 9x लिखे, माइनस 5 तिया 15y इक्वल टू 6 गुना 3 कीजिए तो 18 आएगा, तो 18 लिखे। अब करते हैं क्या, फिर इससे गुना करेंगे 5 से, तो 5 दूना 10x आएगा, तो 5 तिया 15 प्लस 15y इक्वल टू आएगा क्या बताइए यहाँ पे, जब 61 गुना 5 कीजिए तो 5 कम 5 6 पंचे 30 कितना आएगा बताइए 305, कितना कहता है 5 कम 5 6 पंचे 30, अब 305 आ गया भैया। अब देखिए इधर ऑलरेडी प्लस माइनस कैंसिल हो गया भैया, 10 ना 19x आएगा, इधर 19x बराबर देखिए 305 में जब 18 को ऐड कीजिएगा तो 18 5 23 323 होगा, कितना होता है 323 होगा। अब देखिए करता है क्या 323, तो 19 का पारा में देखिए 19 का पारा में 323, इधर से इधर देखिए 19 कम 19 19 तो 19 से कम 19, तो 12 में ना गया कितना 12 में ना गया 3, 12 में ना गया 3 और 2 में 1 गया 1, 12 में ना गया 3, इसके वजह 2 में 1 133, तो 19 दूना 38, 19 सत्ते कितना होता है 19 सत्ते 9 सत्ते 63 63 3 से 6 7 6 13 133 कितना है हम लोग का फाइनल भैया कितना मिला 7, कितना मिला 7 बार में कैंसिल हो जाता। तो x इक्वल टू कितना है निकला बताइए 7, कितना निकला है 7 निकला। अब चलते हम लोग क्या आगे चलते हैं भैया, x बराबर 7 निकला, तो चलते हम लोग समीकरण 1 से काम करते हैं। देखिए समीकरण 1 में x का वैल्यू रखेंगे समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 क्या हम लोग का था 3x - 5 इक्वल टू 6 था। चलते हम लोग 3 गुना x का वैल्यू रखेंगे 7, तो 7 रख देते हैं -5y इक्वल टू कितना 7 आया 6 आया, ठीक है। तो 7 21 आया, -5y इक्वल टू कितना 6 आया। तो देखिए -5y तो 6 - 21 होगा, यस ना बताइए -5y इक्वल टू आएगा, जब 21 में 6 को माइनस कीजिएगा तो 6 5 11 6 5 कितना आएगा 15, कितना आएगा -59, कितना आएगा ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो y इक्वल टू निकला कितना 3 5 या 15। तो हम लोग का लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे भैया कि लिखेंगे अतः आयत का लंबाई और चौड़ाई, लंबाई एंड चौड़ाई हम लोग का प्राप्त हुआ फाइनली भैया। क्या बताइए लंबाई और चौड़ाई प्राप्त हुआ, लंबाई कितना निकला बताइए l स्मॉल l मतलब x, क्या x इक्वल टू निकला कितना बताइए 7 मीटर की इकाई 7 इकाई एंड तो y इक्वल टू निकला कितना बताइए 3 इकाई, मतलब देखिए 3 इकाई निकला हम लोग का फाइनली भैया, आंसर हम लोग को प्राप्त हो गया। तो चलिए मैं आप लोगों का यहीं तक इस लेक्चर को समाप्त करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में। तो चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे भाई, आज के लिए भाई इतना ही, ठीक है।